हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल डिसिप्लिन लाइफ इजी लाइफ में स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही अच्छे से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, उन सब में स्टेज फियर होता है। स्टेज फियर क्या होता है कि जब हम स्टेज पर जाते हैं तो स्टेज पे जाने के बाद में हमारे हाथ पैर फूलने लगते हैं। हम वहाँ पर जाकर बोल नहीं पाते हैं, चाहे आप कितनी भी प्रिपरेशन करके गए हो, लेकिन आप स्टेज पे जाकर बोल नहीं पाते हो। लोगों को देखकर घबराहट होने लगती है, आप घबराने लगते हो। या फिर स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, तो वो भी स्टेज पे जाके घबराने लगते हैं, चाहे उन्होंने कितनी भी प्रिपरेशन कर रखी हो, तो वो बोल नहीं पाते। अब इस स्टेज फियर को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम उसके लिए कुछ चीजों को अपनी लाइफ में अपना सकते हैं, जिससे कि हम अपने अंदर के स्टेज फियर को दूर कर सकते हैं। स्टेज फियर को दूर करने से पहले, जैसे अगर हमें बच्चों पर काम करना है कि बच्चों के अंदर स्टेज फियर है, या तो आप एक पेरेंट्स है या फिर आप एक टीचर है, तो आप अपने स्टूडेंट्स को या अपने बच्चे को देखते हैं कि उसके अंदर स्टेज फियर को दूर करने के लिए उन्हें क्या क्या चीजें हम बता सकते हैं। पार्ट फर्स्ट में मैं आपको वो बताऊंगी कि जिसमें आप ये गलतियां ना करें। क्या क्या ऐसी गलतियां होती है जो कि हमें स्टेज फियर को दूर करने से पहले नहीं करना है। नंबर 1 है प्रेशर। बच्चों के ऊपर हमें प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना है कि तुम जाओ बोलो, मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया है, इतना सिखाया है, तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। नहीं, हमें उनके ऊपर प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना। बच्चों को हमें मोटिवेट करना है, उनको बोलना है कि बेटा हमने इतना कुछ सिखाया है, आपको जैसा आए, जो भी आए, जितना भी आप बोल पाए, अगर कुछ नहीं तो सिर्फ अपना नाम बोलकर आप आ जाना। और जब वो बच्चा वहां जाता है और अगर अपना नाम भी बोलकर आ जाता है तो आपको उसके लिए क्लैप करना है, आपको उसे मोटिवेट करना है। तो ये चीज आपको नहीं करना है कि बच्चों को प्रेशर डाल रहे हैं, बल्कि उसकी बजाय आपको क्या करना है, उसे मोटिवेट करना है। डोंट कंपेयर। सेकंड चीज क्या है कि हमें बच्चे को किसी और बच्चे से कंपेयर नहीं करना है। जैसे कि अगर आप अपने बच्चे के बारे में बात कर रहे हो कि तुम वो फलाने का लड़का ऐसा है या लड़की ऐसी है, वो इतने अच्छे से बोल लेता है या बोल लेती है, लेकिन आप बोल नहीं पाते हो, तो बच्चे के अंदर डर और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है कि उसे किसी के भी साथ कंपेयर नहीं करना है। वो जैसा है उसे हमें उसी रूप में एक्सेप्ट करना है, और उस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए हमें नए नए टिप्स को अपनाना है, और उस बच्चे को जैसे भी हो सके स्टेज फियर को दूर करने के लिए हमें कोशिश करना है। जो नेक्स्ट चीज है वो है कि हमें क्या नहीं करना है कि बच्चे को बहुत ज्यादा किसी चीज को रटवाना नहीं है कि हमने बिल्कुल पोयम है तो वो रटवा दी और बच्चे के दिमाग में बिल्कुल ठूस ठूस के भर दिया। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना। अब आती है बारी पार्ट सेकेंड, हमें क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें बच्चों से बात करना चाहिए। अगर आप एक पेरेंट्स है या फिर आप टीचर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने बच्चे से बात करना चाहिए। उसके साथ आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, उसको स्टोरी सुना सकते हैं, या फिर अगर आपके खुद के अंदर भी स्टेज फियर है तो आप खुद भी बैठकर स्टोरी टेलिंग करने की बजाय आप एक स्टेज टाइप अपने आपको बना लीजिए। घर में ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं, कुछ लोगों को बिठा लिया और उनके सामने आप स्टोरी बता रहे हैं, बोल रहे हैं। इससे आपका स्टेज फियर खत्म होता है। अगर आप किसी बच्चे से करवा रहे हैं यही चीज कि बच्चे को हमने कोई पोएम सिखा दी, अब उसने हमें बोलकर बता दी, उसके बाद में आप अपने फैमिली मेंबर्स को बिठाइए और उनके साथ में भी उस पोएम को बोलवाइए। जब आप बच्चे से ऐसा करने को कहेंगे तो बच्चा अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेगा। फिर उस बच्चे को आप स्कूल में ले जाकर बुलवा सकते हैं। फिर उस बच्चे को स्कूल में जब वो टीचर के साथ उसने बोल लिया, अपनी क्लास के सामने उसने बोल लिया, फिर वो स्टेज पर जाकर भी धीरे धीरे बोलना सीख जाएगा। ये प्रोसेस कभी भी एक दिन में नहीं होगी, लेकिन एक दिन जरूर होगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकती हूँ। नेक्स्ट जो चीज है वो है कि आपको कोई गेस्ट जब आते हैं तो उनके सामने भी उसको चीजों को बताना है कि हमारा बच्चा है, इसको ये चीज आती है, तो बेटा आप बोल के बताइए। तो बच्चा उनके सामने भी बोलकर बताएगा। जब वो बच्चा उनके सामने बोलना सीख जाएगा तो फिर उसे ऐसा फील होगा, अपने आप में कॉन्फिडेंट फील होगा कि मैं तो किसी के भी सामने अपनी चीजों को, बातों को रख सकता हूँ, बोल सकता हूँ। तो उसका स्टेज फियर धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। अब एक चीज ये है कि हमें उसको पहले से प्रिपेयर करवाना है, एक दो बार उसको प्रैक्टिस करवाना है घर पे, उसके बाद में हमें स्कूल पे या स्टेज पे उससे बोलवाना है। उसको हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं
किसी भी चीज का अच्छा सा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी है या फिर कोई भी अदर, द्रौपदी मुर्मू जी है राष्ट्रपति जो हमारी हैं, ऐसे कोई भी अदर नेताओं के, या फिर और हमारे आसपास उनके प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके टीचर्स होते हैं जो एंकरिंग वगैरह करते हैं, हम उनके एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि बेटा जब ये फर्स्ट टाइम स्टेज पे गए थे तो इनको भी डर लगा था। तो ऐसी चीजें हमें उनको बताना है। और हमें नेगेटिव वर्ड्स का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। इन सब चीजों को धीरे 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 जब हम अपने बच्चों को बताना स्टार्ट करेंगे, जो गलतियां हैं उनको हम सुधारना स्टार्ट करेंगे, तो बच्चे को हमें ऐसा नहीं बोलना है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमको इतना सिखाया फिर भी तुम नहीं कर पा रहे हो, ये हमें उससे बिल्कुल नहीं बोलना है। अगर हमने इन शब्दों का यूज किया तो बच्चा पहले ही बहुत ज्यादा डर जाएगा। तो हमें बच्चे को डराना नहीं है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। और अगर कोई बड़ा है तो उस बड़े को भी उन चीजों को ध्यान रखना है कि मुझे डरना नहीं है, मुझे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील करना है। तो हम अपना स्टेज फियर दूर कर सकते हैं। छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए आप उनको कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे ने अपनी क्लास के अंदर पोएम बोल दी, सब बच्चों के सामने आकर बोल दी, वो कभी नहीं बोलता है, लेकिन अगर उसने एक बार बोल दी तो आप उसे एक टॉफी दे सकते हैं, पेंसिल दे सकते हैं, पेन दे सकते हैं। सब बच्चे मोटिवेट होते हैं और उनकी मोटिवेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उनका स्टेज फेयर दूर होता जाएगा। हम लोग जो स्कूल्स वगैरह रहते हैं वहाँ पर असेंबली होती है, तो असेंबली होती है उसके अंदर जो बच्चे बिल्कुल बहुत ज्यादा डरे हुए हैं उनसे बोलेंगे कि सिर्फ आप आकर माइक लीजिए, माइक में अपना नाम बोलिए। बस उनसे हमें सिर्फ नाम बोलने की प्रैक्टिस करवाना है। कुछ दिन बाद उससे नाम के साथ में अपनी क्लास बोलने को भी हम बोल सकते हैं। फिर क्लास के बाद में हम उनसे थोड़ा सा अपना इंट्रो पूछ सकते हैं। फिर इंट्रो पूछने के बाद में हम बच्चे से बोल सकते हैं कि जो भी आपकी फेवरेट पोएम हो वो आप बोलिए। इसी टाइप से बच्चा धीरे 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 बोलना सीख जाएगा। तो ये है मेरे कुछ टिप्स। आई होप ये आपको अपनी डेली लाइफ में काम आएंगे। अगर आप भी एक टीचर हैं और आपके स्टूडेंट्स के अंदर भी स्टेज फियर है तो आप इन टिप्स को अपना करके अपने स्टूडेंट्स का स्टेज फियर दूर कर सकते हैं। या फिर आप एक पेरेंट्स है और अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, इसका स्टेज फियर दूर करना चाहते हैं, तो आप इन टिप्स को अपनाइए। डेफिनेटली ये टिप्स बिल्कुल काम करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे